बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास न्यू बुक साइंस ग्रुप यूनिट नंबर 1 और चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.1 और इसका क्वेश्चन नंबर आज हमने करना है 4। दैट इज़ नेम द प्रॉपर्टीज़ यूज्ड इन द फॉलोइंग। प्रॉपर्टीज़ हमने बतानी है कि इनमें कौन सी प्रॉपर्टीज़ यूज़ हुई हैं। अब जो फर्स्ट वन है दैट इज़ a+4+b इज़ इक्वल टू a+4+b। अब इसमें प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ हुई है। अगर आपने बुक के पेज नंबर 7 पे सारी प्रॉपर्टीज़ मेंशन है, आप उन्हें भी एक दफ़ा देख सकते हैं, लेकिन इसका मैं आपको बता देती हूँ कि ये इस तरह से a+b अब जहाँ पे 3 वैल्यूज़ आ रही होती हैं और उनके दरमियान प्लस आ रहा होता है तो इसे 3 वैल्यूज़ वाली जो प्रॉपर्टी होती है उसे हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्यों कहते हैं, क्योंकि दरमियान में प्लस आ रहा है और सेम वैल्यूज़ हैं, जस्ट ये है कि यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट में आ रही है और यहाँ पे ब्रैकेट इस साइड पर आ रही है। तो इसको 3 वैल्यूज़ वाली जो भी प्रॉपर्टी होती है इसे हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये भी आप देख सकते हैं 3 वैल्यूज़ हैं। पहले a+4 को उसने ब्रैकेट में किया और यहाँ पे 4+b को ब्रैकेट में कर दिया है, तो इसे हम कहेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। मीन्स ये एडिशन के लिहाज से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। अब नेक्स्ट पार्ट है √2 प्लस √3 इज इक्वल्स टू √3 प्लस √2। अब ये 2 वैल्यूज़ हैं और 2 वैल्यूज़ के दरमियान भी प्लस ही आ रहा है, तो ये उसी तरह से जब 2 वैल्यूज़ के दरमियान प्लस आ रहा होता है और उनकी जस्ट उनकी जगह चेंज होती है तो इसे हम कहते हैं 2 वैल्यूज़। ये 3 वैल्यूज़ वाली एसोसिएटिव थी और जो 2 वैल्यूज़ वाली है इसे हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन इसलिए कि इनके दरमियान प्लस आ रहा है तो उसे हम कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब यहाँ पे x माइनस एक्स इज़ इक्वल्स टू 0 है, तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर एक मेरे पास a है और यहाँ पे -a मीन्स एक वैल्यू है और उसका इन्वर्स दिया हुआ है तो उसका आंसर 0 आ रहा है, तो ये जो है दरमियान में प्लस आ रहा है, तो नेक्स्ट स्टेप पे जाके a प्लस माइनस माइनस, ये प्लस a है और ये माइनस a है, ये कैंसिल होके आंसर 0 आ जाएगा। तो इसे हम कहते हैं इन्वर्स। a जो होता है इन्वर्स का मतलब होता है ये एक सिंपल वैल्यू और ये उसका इन्वर्स दिया हुआ। इन्वर्स का मतलब है कि यहाँ पे ये प्लस का था तो यहाँ पे माइनस सिंबल चेंज हो जाए जब, तो उसको कहते हैं इन्वर्स। जैसे 1 है तो उसका इन्वर्स है -1, तो इन्वर्स जब आ जाता है तो इसे हम कहते हैं अब यहाँ पे आप देख सकते हैं x माइनस एक्स इज़ इक्वल टू 0, तो यहाँ पे ये दोनों कैंसिल होके 0 आ गए, तो ये है एडिटिव। यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज़ हुई है इसे हम कहेंगे एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स। अब नेक्स्ट जो है a इंटू बी प्लस सी इज़ इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। अब ये है तो इसको हम क्या करेंगे, ये देखें ये लेफ़्ट साइड पर a है और ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दरमियान में प्लस आ रहा है, यहाँ पे a b के साथ मल्टीप्लाई हो गया प्लस a जो है c के साथ मल्टीप्लाई होके आंसर आ गया। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये लेफ़्ट साइड पर है तो इसे हम कहेंगे लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मीन्स ये मल्टीप्लाई हो रही है ओवर एडिशन, मल्टीप्लाई हो रही है एडिशन के ऊपर, तो इसे हम लिखेंगे लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ
मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। नेक्स्ट जो पार्ट है दैट इज़ 16 + 0 = 16। अब कोई भी वैल्यू है उसमें जब आप 0 को प्लस कर देते हैं तो उसका आंसर 16 ही आ जाता है। ये कुछ इस तरह से है कि आप a + 0, इसका आंसर 0 है, या 0 + a है तो इसका आंसर भी 0 ही आ जाता है। तो इसे हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। इसको हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। मीन जो भी वैल्यू जिस भी वैल्यू में 0 को प्लस करें तो वही आंसर आ जाता है। इसी तरह से नेक्स्ट जो पार्ट है दैट इज़ 100 × 1 = 100। अब कोई भी वैल्यू है उसके साथ जब आप मल्टीप्लाई 1 कर देते हैं तो उसका आंसर यही आता है। जिस तरह ये एडिटिव आइडेंटिटी है इसी तरह ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। अब नेक्स्ट है पार्ट 7, 4 × 5 × 8 = 4 × 5 × 8। अब ये देख सकते हैं 3 वैल्यूज़ हैं, उसी तरह से ब्रैकेट चेंज है लेकिन इनके दरमियान मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे हमने पार्ट नंबर 4 किया था, ये आप देख सकते हैं। ये पार्ट 1 एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो ये जो है ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि इनके दरमियान मल्टीप्लाई आ रहा है इसलिए ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। अब ये AB = BA, इसका मतलब है कि ये A × B = B × A है, तो ये AB = BA। तो ये 2 वैल्यूज़ हैं, तो ये भी जब 2 वैल्यूज़ होती हैं और दरमियान में मल्टीप्लाई रहता है तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। पेज नंबर 7, बुक का जो पेज नंबर 7 है वहाँ पे ये सारी प्रॉपर्टीज़ मेंशन है, आप वहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं। अगर आप उनको अच्छी तरह से याद कर लेंगे तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।